तो आज स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यानी मात्रक एवं मापन का चैप्टर एक तो खत्म हो गया था आपका। तो उसके अगला टॉपिक, उससे अगला चैप्टर पढ़ते हैं क्या कि सरल रेखा में क्या है, गति है। चैप्टर नंबर 3 क्या है, सरल रेखा में गति। ठीक है, यानी मोशन इन ए क्या, स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा में गति क्या पढ़ना हमको, सरल रेखा में गति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और इस सरल रेखी गति को, ठीक है, सरल रेखा में गति को ऋजु रेखीय गति भी बोलते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऋजु रेखीय गति होती है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में, यानी चैप्टर जो तीसरा आपका है सरल रेखा में गति, ये यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 का नाम है शुद्ध गतिकी। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, शुद्ध गतिकी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यानी ये फिजिक्स है। तो इस सरल रेखा में गति में हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे क्या, यांत्रिकी क्या होता है। ठीक है, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। ठीक है, क्या, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स होती क्या है। ठीक है, ये मैकेनिक्स होता क्या है, देखिए कि भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, गति के। यानी क्या, यूनिट का नाम क्या, शुद्ध गति की। तो इसमें हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ गति के बारे में पढ़ेंगे। तो यांत्रिकी की परिभाषा क्या है कि भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, गति के, किसी वस्तु के गति का अध्ययन करेंगे। ठीक, परिभाषा देते हैं कि जो भौतिक की वह शाखा, भौतिक की वह शाखा, ठीक, जिसके अंतर्गत ठीक है, किसी वस्तु के गति के अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के, ठीक, गति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाती है। क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है, मैकेनिक्स। ठीक है, तो हमने क्या जान गया कि यांत्रिकी होती क्या है। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत खतरनाक चैप्टर होने वाला है। इसी चैप्टर से, यानी इस चैप्टर से, ठीक है, कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आराम से पढ़िए, अस्थाई से पढ़िए, कोई मतलब हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में भी, जैसे आईआईटी नीट का भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो सबको साथ में लेके चलेंगे। तो ये जो यांत्रिकी चैप्टर है, पहले एक चैप्टर होता था यांत्रिकी। ठीक, तो ये सरल रेखीय गति में है। इस समय यांत्रिकी चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर होता था। ठीक, और इस यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे क्या कि यांत्रिकी, अब देखिए यांत्रिकी हमने समझ लिया कि भौतिक विज्ञान की बात। देखिए भौतिक विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। ठीक है, और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गति के, किसी वस्तु का गति का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने जान गया यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स क्या होती है। उसके बाद पढ़ते हैं यांत्रिकी के प्रकार। ठीक है, यानी जो ये यांत्रिकी है, यांत्रिकी के प्रकार कितने हैं।
ठीक, तो इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यांत्रिकी के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिक्स 3। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है स्थैतिक, ठीक है, यानी स्टैटिक, स्थैतिकी। ठीक, क्या? स्टैटिक्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। और दूसरा नंबर होता है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी तीसरा नंबर होता है। ठीक, ये क्या हो गया? शुद्ध गतिकी। तीसरा नंबर क्या होता है? गतिकी। तीसरा नंबर क्या है? गतिकी होता है। ठीक, तो देखिए ये होता क्या है, यानी शुद्ध गतिकी। ठीक है, इंग्लिश में क्या करेंगे कि काइनेमेटिक्स। देखो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? काइन, ठीक है, मेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स होता है ए। ठीक, और गतिकी क्या है? ठीक है, डायनामिक्स। क्या होता है? डायनामिक्स होता है। डायनामिक्स। तो ये 3 प्रकार है यांत्रिकी की। क्या है? 3 पार्ट हैं। ठीक है, स्थैतिक्स क्या होता है, यानी स्टैटिक्स क्या होता है, देखते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसके यांत्रिकी के अंतर्गत इसमें सिर्फ किसी वस्तु के विराम अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी वस्तु कैसी हो? स्थित हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें गति का क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या है? शुद्ध गतिकी। देखिए शुद्ध गतिकी, इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको क्या करना है? इसी के, यानी यही जो टॉपिक है यांत्रिकी का, शुद्ध गतिकी, इसी के बारे में क्या करना है? हमको पढ़ना है। और शुद्ध गतिकी में केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल किसके बारे में? गति के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तु, कोई वस्तु कैसे गति करेगी। अब वस्तु चाहे जिस तरह से गति कर रही हो, लेकिन क्या हम करेंगे कि वो गति कर रही हो, हमको देखना है क्या वो गति कर रही है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और तीसरा क्या है? गतिकी है। ठीक, इसमें देखेंगे हम जो वस्तु हमारी है गति तो कर रही है, यानी गति कर रही है, और गति में क्या हो रहा है? परिवर्तन भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? ये गतिकी। ठीक है, यांत्रिकी क्या कहलाएगा? गतिकी कहलाएगा। ठीक, तो ये 3 प्रकार के क्या हमारे यांत्रिकी में? यांत्रिकी के प्रकार हैं। ये 3 प्रकार के क्या है? यांत्रिकी के प्रकार हैं। तो ये क्या, ये तीनों क्या है? अब ये तीनों का हो गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं, परिभाषा लिख दे इन तीनों की। चलो अच्छा लिख देते हैं परिभाषा। ठीक है, स्थैतिकी की परिभाषा क्या कहेगा कि यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, हम किसी वस्तु के स्थिति के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? स्थैतिक्स कहलाती है। ठीक, और दूसरा क्या है? और सबसे बड़ी बात, और इसमें क्या है? स्थैतिक्स में समय का कोई महत्व नहीं होता। समय का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, और दूसरा नंबर क्या है? शुद्ध गतिकी। अब शुद्ध गतिकी क्या कहेंगे परिभाषा? कि यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत, यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, हम किसके लिए, यानी हम किसी वस्तु के केवल गति का ही अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध गतिकी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या है? गतिकी, डायनेमिक्स क्या है? यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत। देखिए यांत्रिक का प्रकार है, तो यांत्रिकी हमको जोड़ना है। यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, हम किसी वस्तु के गति और गति के परिवर्तन के बारे में पढ़ते, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गतिकी कहते हैं। ठीक है, जैसे बल, जैसे क्या? बल। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं?
ये 3 प्रकार के यांत्रिक होते हैं, यानी गति होती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, अगला टॉपिक इसका है विराम तथा गति की अवस्था क्या होती है। विराम तथा गति की अवस्था क्या होती है, हेडिंग क्या लगाएंगे, विराम तथा गति की अवस्था। ठीक, विराम तथा गति की अवस्था। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो विराम अवस्था होती क्या है। ठीक है, विराम अवस्था क्या होती है कि जैसे कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या परिवर्तन ना हो। जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, और उसमें समय के साथ उस वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मानो लो हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं यहाँ पे क्या किया, खड़ा हूँ, और हमसे कुछ दूरी पर हमारा कैमरा है। ठीक है, कैमरा यानी मोबाइल है जो स्टैंड से लगा है, तो हमारे और उस कैमरे के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है, वो बदल नहीं रही है। समय चाहे जितना हो जाए लेकिन वो बदल नहीं रही है, तो वो क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। हम उस कैमरे के लिए विराम अवस्था में है और कैमरा हमारे लिए क्या है, विराम अवस्था में है। तो ठीक है, तो विराम अवस्था क्या होती है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में, परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ क्या कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। जैसे मान लो कोई मेज है, ठीक है, ये एक मेज है, ठीक, ये क्या है, एक मेज है, और यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है, ये कि क्या है, एक बुक रखी हुई है। ठीक, ये क्या रखी हुई है, ये बुक रखी हुई है, और इस बुक और मेज के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, स्थित है, गति नहीं कर। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो समय के साथ बदले ना। परिभाषा में क्या है, समय के साथ इस दोनों के बीच की दूरी बदलेगी नहीं, तो यही अवस्था और ये घटना क्या कहलाएगी, विराम की अवस्था कहलाती है, यानी विराम अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इस मेज और बुक के बीच की जो दूरी डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, 3 मीटर की बनी रहेगी, और 3 मीटर की जब बनी रहेगी हमेशा के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, विराम अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो हमने क्या चाहिए, विराम अवस्था होता क्या है। ठीक, इसके बाद क्या है, दूसरा नंबर इसमें गति अवस्था। ठीक, गति की अवस्था। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। गति की अवस्था, स्टेट ऑफ क्या है, मोशन है। अब देखिए गति की अवस्था क्या होती है। ठीक है, विराम अवस्था तो हमने हम लोग समझ जान गए कि क्या होता है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो। ठीक इसका उल्टा, यानी विराम का ठीक उल्टा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो गति की अवस्था, जैसे मान लो कि अगर हम कहीं रोड पर क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, जैसे बाइक वाइक से जाते हैं, बस से मान लो जा रहे हैं, और रोड के किनारे लगा हुआ एक पेड़ होता है। ठीक है, वो पेड़ स्थित है, उस पेड़ की स्थिति के सापेक्ष हम क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी जो पौधा लगा हुआ है पेड़, और उसके क्या करते हैं कि हम देखते हैं कहीं कुछ हर एक समय में स्थितियां हमारी बदलती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि हम पेड़ के पास पहुंच जाते हैं उसके, ठीक है, और पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर एक स्थिति ऐसे भी आती है कि हम पेड़ को क्रॉस भी कर जाते हैं।
तो समय के साथ क्या होता है कि हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है, हमारे लिए उस बस की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको क्या कहेंगे, गति की अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, गति की अवस्था क्या होती है, हमने क्या किया, हम लोगों ने गति की अवस्था सीख लिया। अब क्या पढ़ेंगे, गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, गति के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए गति का प्रकार कितने कितने होते हैं। गति के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, गति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। गति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर क्या है गति के प्रकार में, गति के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ मोशन। गति 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक विमीय गति। कौन सी गति, एक विमीय गति। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या होता है, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। ठीक है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। ठीक, तीसरा, ठीक, त्रिविमीय गति। कौन सी गति, त्रिविमीय गति। ठीक है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, ये 3 प्रकार की क्या है, गति होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी गति के बारे में पढ़ेंगे कि एक विमीय गति होती क्या है। ठीक, हेडिंग लगाइए क्या, 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। गति के प्रकार में पढ़ेंगे एक विमीय गति क्या होती है। तो एक विमीय गति होती क्या है, जब कोई कण, ठीक है, जब कोई कण एक दिशा में एक अक्ष में क्या करता है, गति करता है, उसे क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे। ठीक, मान लीजिए ये कोई कण है, ठीक है, ये कोई क्या है, कण है। अब ये कण सिर्फ एक दिशा में एक अक्ष में गति कर रहेगा। ठीक है, ये अक्ष होते ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब ये जो वह कण है, ये कण किसी एक अक्ष पे क्या करेगा, गति करेगा, और इसकी दिशा भी क्या होगी, एक होगी, यानी किसी एक ही दिशा में गति करेगा। तो उस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कण पूरब की दिशा में जाते जाते अचानक से पश्चिम की दिशा में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो एक विमीय गति क्या होता है कि यदि कोई कण, ठीक है, परिभाषा क्या, यदि कोई कण किसी एक दिशा में, ठीक है, किसी एक दिशा में एक अक्ष पर गति करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। ठीक, उसके बाद दो विमीय गति। ठीक है, द्विविमीय गति क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे एक विमीय गति हो गया, एक अक्ष पे कोई कण गति कर रहा है, 2 विमीय है, वो वही कण 2 दिशाओं में गति करेगा। ठीक है, तो वो द्विविमीय गति हो जाएगा। उसी प्रकार से त्रिविमीय गति। ठीक, और लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना किसके बारे में, सिर्फ केवल एक विमीय गति के बारे में। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सरल रेखा में गति है। ठीक है, सरल रेखा में गति तब होगा जब कोई कण या कोई वस्तु क्या करेगी, किसी एक सीधी रेखा में गति करेगी। ठीक है, और जब वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी, एक दिशा में गति करेगी, तो वो कौन सी गति होती है, एक विमीय गति होती है। ठीक है, हमने क्या बताया कि वो कौन सी गति होती है, एक विमीय गति होती है। ठीक,
तो ये चीजें जितने हमने आपको आज बताया है, ये सब एक बेसिक चीजें थी इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसके लिए जैसा कि अगर वीडियो बना देते हैं, मान लीजिए और पढ़ा देते हैं इसके आगे, तो क्या हो जाएगा, वो टॉपिक बिखरा हुआ लगेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक इसका क्या है कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सबको जब एक साथ पढ़ेंगे तब अच्छा रहेगा। ठीक, तो इस चैप्टर का जो बेसिक चीज था, इंट्रोडक्शन था, वो हमने आज आपको दे दिया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे, ठीक है, वो जो घंटी दबाते हैं ना, घंटी दबा के जब आल पे क्लिक करते हैं, तब वीडियो जाते ही आपके पास क्या पहुंचेगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करके और घंटी को जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।